हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके दुश्मनों के उड़ गए तोते। तो क्यों उड़ रहे हैं इनके तोते, क्यों उड़ी पड़ी हैं हवाइयाँ चेहरे पर, क्यों हैं ये इतने परेशान, तो यही देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। डिवाइन गाइडेंस क्या है, डिवाइन गाइडेंस छिपी रहती है, आप लास्ट तक देखा करें तब आपको पता चलेगा कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो ये कौन है आपके दुश्मन जिनके चेहरे पर उड़ी हैं हवाइयाँ, तो टैरो कार्ड के माध्यम से आज की रीडिंग होगी। और ये जनरल रीडिंग है जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी को पिकअप करके ही रीडिंग की जाती है। ये मैं हमेशा ही बोलती हूँ और बहुत जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि टाइम की बचत हो जाएगी। वीडियो मैं बहुत शॉर्ट में ही बनाने की कोशिश करती हूँ जिससे कि आप लोग पूरा सुन सकें, समझ सकें। लॉन्ग वीडियो आप लोग शायद बोर भी हो जाते होंगे। तो कार्ड में देखो दिख रहा है कि अगर मैं आपकी बात करूं तो आप काफ़ी पहले से संभल चुके हैं, बहुत अपने आप को संभाला है आपने, हीलिंग हुई है आपकी, आपने खुद बहुत कोशिश की है, ऐसा नहीं है किसी दूसरे ने की है, ईश्वर की भी मर्जी रही इसमें। और आपने अपने आप को जैसे ही डिवाइन को सौंपा पूरी तरीके से हो वैसे ही आपने अपने अंदर बहुत परिवर्तन महसूस किया होगा यहाँ पे, क्योंकि मैं आपके नेचर में, आपके व्यवहार में, आपके बर्ताव में बहुत परिवर्तन देख रही हूँ। जो चिड़चिड़ापन सा हो जाता था, जो घुटन सी हो जाती थी, जो सांस लेने में आपको मुश्किल हो रही थी, वो कहीं हद तक काफ़ी कुछ ठीक हुई है। तो आप लोगों की एनर्जी अच्छी दिख रही है मुझे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग अपने आप में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग तो थोड़ा बहुत बेचैनी है, उनको जानने की भी इच्छा है कि क्या चल रहा है हमारे विरोधियों के जीवन में, क्यों इतना इन लोगों ने परेशान किया, क्या कारण है। तो कितने ही लोग इस बात से भी परेशान हैं कि हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया, फिर हमारे जीवन में इतनी परेशानियां इन लोगों ने लाकर क्यों खड़ी करी। अब क्योंकि ये बहुत खुश हो रहे थे, आपके जो भी विरोधी थे, जो भी दुश्मन थे, ये काफ़ी खुश हो रहे थे आपको परेशान करके, आपको बर्बाद करके। आपको पूरी तरीके से बर्बाद किया गया है, यहाँ थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है मुझे, बहुत बुरी तरीके से बर्बाद किया गया है। और लाइफ का बर्बाद होना, रिश्तों का ख़त्म होना, सबसे बड़ी बर्बादी मैं कहती हूँ कि किसी भी चीज़ के बिना आप रह सकते हैं, लेकिन जब आप बहुत सब कुछ न्योछावर करके आप जिन रिश्तों को सब कुछ दे देते हैं, टाइम, अपना, पैसे, समय, जो कुछ भी होता है आपके पास, आप सब कुछ सौंप देते हैं उस रिश्ते के लिए, और उन रिश्तों से आपको जब घाव मिलते हैं गहरे, तो वो भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहीं दिख रहा है आपके घाव नासूर बन गए थे, कितनी मुश्किल से उनको आपने ठीक करने की कोशिश की है, हालांकि वो घाव ठीक नहीं हो रहे हैं, हवा लगते ही फिर से हरे हो जाते हैं। लेकिन अब ये घाव देने वालों की हालत ख़राब है, बहुत ख़राब है। देखो, आपको परेशान किया गया, आपके लिए साजिशें की गई हैं। और आप, सबसे बड़ी मैं ये बात करूँगी, आपके अगर बिजनेस में कोई पार्टनर हैं, आपकी लाइफ में कोई पार्टनर हैं, आपके कोई रिलेशन में रहे हों, या आपके जान पहचान के, आपके मित्र के, जो भी आप जिनके लिए आपने जी जान एक किया, वो इंसान इन लोगों से, बुरे लोगों से, नेगेटिव लोगों से घिर गया, नेगेटिविटी की तरफ चला गया, आपके ही विरोध में खड़ा हो गया, आप उसको रोकने की कोशिश करते थे। देखो, ये बात बहुत सच है कि जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ कीचड़ में नहीं गिरने दिया जाता है। तो अपने प्यार को आपने कीचड़ से उठाने की बहुत कोशिश की है। आप नहीं चाहते थे कि आपके पर्सन, जो भी आपके परिचित है, या आपके लाइफ पार्टनर रहे, या आपके लवर थे, या जो भी हैं आपके दुश्मन जो आज बन बैठे हैं, उनके लिए आपने बहुत कोशिशें की हैं कि वो ऊंचाइयों को छुए। आपने बेहद मेहनत की है उनके साथ, अपना पूरा वक्त, अपना आधा जीवन में ये कहूँगी आपने लगा दिया इस इंसान के पीछे। कितनी ही सालें आपने इस इंसान के पीछे बर्बाद की हैं,
कि आप चाहते थे ये इंसान ऊंचाइयों पे बैठे ऊंचाइयां छुए, नीचे ज़मीन से उठ के आसमान को छूने की कोशिश करे और या छू सके, लेकिन इस इंसान को तो वहीं गंद में ही रहना था, तो इसको तो गंद पसंद आ रही थी। तो इसके जो आसपास के लोग थे आपको बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी तो जीवनचर्या या जीवन यापन कहीं ना कहीं इस इंसान से ही हो रहा है। तो चापलूस चारों तरफ से जौक की तरह चिपट गए और इनको खाने छाँटने लगे और कितनी ही कोशिश करके आपको अलग करवाया गया है। तो दरारें पैदा की गई हैं, आपको अलग हटा दिया गया। इसमें मूर्खता किसकी है? देखो, मैं डॉगी शब्द का यूज करूँगी तो वो भी शर्मिंदा हो जाएगा। वफ़ादारी होती है कुत्ते के अंदर, तो कुत्ते से तुलना तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती इस इंसान। मेरी नज़र में सबसे अच्छा जानवर कोई है तो डॉगी है, क्योंकि उसकी जैसी वफ़ादारी बिल्कुल किसी में नहीं है। तो ये इंसान सुअरों की टोली में, सुअर की टोली कहूँगी, जो गंद खाते हैं, जो गंदगी में मुँह मारते हैं, उनकी टोली का सरदार बन बैठा और गंद में ही जाके घुस गया। कीचड़ में जाके लोट लगा दी इसने, बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं की कहाँ आप इसको कहाँ किस राह पर ले जा रहे थे और ये किस राह पर जाकर कहाँ घुस गया। तो ये घुस गया कीचड़ में, कीचड़ के गड्ढे में जाके गिर पड़ा और इसके साथ के लोगों ने बहुत कोशिश, देखो आपकी झूठी आपकी बुराइयाँ भी कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से करते होंगे कि इस इंसान को बिल्कुल भनक भी नहीं। ये पक्ष लेके ये और कहता होगा, अरे वो तो तुम्हारी पक्ष कर रहा है, बिल्कुल इस तरीके से कहा जाता होगा कि अरे यार देख लो, समझ लो, है तो तुम्हारे अपने पर। हाँ, ये बात बहुत गलत की, ये तो गलती है, ये तो वाकई बहुत ही गलत बात है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए थे, लेकिन देख लो अपने ही है, कोई बात नहीं है, माफ़ कर दो। ऐसे पहले भड़काते होंगे, फिर आपका पक्ष लेते होंगे, जिससे कि आपके पार्टनर के पर्सन के दिमाग में ये आता होगा कि ये इंसान तो बिल्कुल उसकी बुराई नहीं करता है। तो क्योंकि बहुत नासमझी, यहाँ बहुत एनर्जी मुझे चाइल्डिश दिख रही है, बहुत बचपने जैसी एनर्जी भरी हुई है। आपके पर्सन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने किया क्या है। तो आप इनके तोते इसलिए उड़ रहे हैं कि आपने वो चीज़ें सहन करना छोड़ दी। आप बिल्कुल नेगेटिविटी से निकल के आ गए। आपने समझ लिया कि सुअर को निला धुला के कितना भी हम तैयार करेंगे, ये सुअर जाके कीचड़ में ही गिरेगा। देखो, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे अगर आपके किसी लव्वन के लिए ये शब्द अगर यूज हो रहा है, सॉरी अगर वो दुश्मन आप बन बैठे हैं, आपने बहुत प्यार किया या करते हैं, तो उसके लिए तो आप बुरा मानने जैसा कुछ भी नहीं है। वाकई बहुत घटिया, बहुत बेहद, कैसे इंसान को चुन लिया आपने, कैसा पार्टनर बना लिया आपने, वो चाहे बिजनेस का हो चाहे आपकी लाइफ पार्टनर हो। बहुत ही गंदा इंसान मुझे दिख रहा है, इतनी बुरी एनर्जी आ रही है सच में। इसको ये समझ, मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा है कि इसको ये समझ नहीं है कि इसके लिए क्या सही है। हद होती है यार, कुछ कितना ही गिरा हुआ इंसान हो, वो ये समझने की कोशिश तो करता है कि मेरा भला कौन चाह रहा है, लेकिन हद है यहाँ मूर्खता की। आप उसके लिए भलाई चाह रहे हैं, आप उसको अच्छी सलाहें दे रहे हैं, कैसे उसकी उन्नति होगी आप उसको बता रहे हैं। आप उसके लिए सदैव तैयार खड़े हैं, हर हालत में तैयार खड़े हैं, मौत का भी सामना करने के लिए आप तैयार हैं कि इससे पहले वो उसके ऊपर कोई आ जाए, उससे पहले मेरे ऊपर आ जाए, और फिर भी ये इंसान नहीं समझ रहा है। वाकई यार बहुत ही घटिया इंसान से पाला पड़ा है। ये कौन है, किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, पर ये कार्ड बहुत, देखो डेविल का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये खुद अपनी मर्जी से जुड़ा है उन गंदे लोगों के, और गंदे लोग इसको खूब चाट रहे हैं, खा रहे हैं इसको। कहते हैं ना कि अब क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास कि इसके लिए जितना गंदे से गंदा शब्द यूज किया जाए, ये वो इंसान है। जैसे कुत्ते की पूंछ को 12 वर्ष गाढ़ो कहते हैं, ज़मीन में जब निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी। तो ये इंसान आप कितने भी सीधे तरीके से बात करते होंगे, ये हमेशा विपरीत ही उस बात का अर्थ ले जाता होगा और कभी भी समझने की कोशिश नहीं करता है। तो आपने भी समझाना छोड़ दिया, आपने सब डिवाइन पे छोड़ दिया, तो डिवाइन भी आपको यही कहना चाहती है कि सब छोड़ दो, किसी की चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुम अपना कर्मा देखो, अपना सुधारो, अपने आप के लिए जियो, अपने सेल्फ लव में आओ। तो आप जैसे ही सेल्फ लव में आए हैं, कितने ही लोगों ने खुद को संवारा है, सजाया है, खुद पे ध्यान देना शुरू किया है, आगे बढ़े हैं, काम पर भी ध्यान दे रहे हैं। हालांकि मन ही मन आपके विचार वही चलते हैं
और देखो बहुत सारे लोगों का यहाँ दिख रहा है आपको स्वप्न में, कई ऐसा दिखता होगा आपको, स्वप्न भी आ रहे होंगे इस इंसान के, पर कुछ अच्छे नहीं आते होंगे स्वप्न में भी, ये आपको परेशान ही करते आपको नज़र आता होगा। तो क्योंकि डिवाइन आपको कहना चाहते हैं ये बिल्कुल भी आपके योग्य नहीं है, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए इस इंसान से, लेकिन आप बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। तो और इन लोगों के तोते इसलिए उड़े हैं कि ये आपको जो परेशान कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे, तो वो अब करना ख़त्म हो गया है। और कहीं ऐसा ना हो कि पलटवार आप इनके ऊपर कर बैठे, क्योंकि आप एक एक चीज़ को समझ रहे हैं, आपका इंट्यूशन पावर इतना अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, आप पहले से मनसाएं समझ जाते हैं लोगों की, और काफ़ी कुछ आपने समझा है। आप निगेटिव पॉजिटिव लोगों की ऑरा को पहचान जाते हैं। आपके पास आकर कोई खड़ा होता है तो कभी आपको बड़ा प्यार आता होगा किसी इंसान पे बड़ा गुस्सा सा आने लगता होगा, फालतू का बेमतलब, तो आप समझ जाते हैं ये मुझे क्यों आ रहा है। ये गुस्सा आ रहा है इसलिए कि ये इंसान निगेटिव है, ये कुछ ना कुछ मुझे हानि पहुंचाएगा, या मेरे पर्सन को, मेरे मित्र को, मेरे दोस्त को, मेरे घर परिवार में ये इंसान ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो आप पहले से समझ जाते हैं इन चीज़ों को, बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, आप समझिए। तो आप अपने हाई वाइब्रेशन में ही रहिए, बिल्कुल रोने धोने की, चिंता फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब डिवाइन आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, तो आपको फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। और बताएं, अगर आप ज़्यादा सोचेंगे भी तो क्या सोचने से सब ठीक हो जाएगा? आप डिप्रेशन में जाएंगे, आप टेंशन में हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो आपको सोचना नहीं है, आगे बढ़ना है, खुश रहना। आपके दुश्मन अपने ही इर्द गिर्द लोगों से ठगे जा रहे हैं, और पूरी तरीके से इनके आसपास भी बहुत सारे नेगेटिव लोग मुझे दिख रहे हैं, जिनसे कि ये बचना नहीं चाहते हैं, उनको खुद साथ में लपेट के चल रहे हैं। डेविल का कार्ड यही बताता है, एडिक्शन है इनको बुरे लोगों का साथ करने का। तो आप इनकी तरफ अब ध्यान नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। शुक्रिया अदा करें एंजल का।